वेलकम टू मास्टर माइंड ऑफ जीके फ्रेंड्स। एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है मास्टर माइंड ऑफ जीके में। फ्रेंड्स, आप लोग ने बोला था करंट अफेयर्स के एक और वीडियो लाने के लिए फ्रेंड्स, तो आप लोग के लिए वीडियो लेकर के आया हूं फ्रेंड्स। इसमें आज हम लोग टोटल टॉप मोस्ट VVI 41 करंट अफेयर्स को देखेंगे। क्वेश्चन का लेवल बहुत ही अच्छा है फ्रेंड्स, बिल्कुल एग्जाम टाइप का क्वेश्चन है फ्रेंड्स। पूरा वीडियो देखिएगा, खुद समझ में आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, और इसका PDF डाउनलोड करना चाहते हैं फ्रेंड्स, तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपका लिंक दिया हुआ है जो मेरा वेबसाइट का, वहां पर जाकर के इसका PDF भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। फ्रेंड्स, चैनल पे अब पहली बार आए हैं फ्रेंड्स, चैनल पर को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दे फ्रेंड्स, ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए कल आप लोग का एग्जाम है फ्रेंड्स, करंट अफेयर से भी प्रश्न पूछा जाएगा फ्रेंड्स। तो मैं देखिए आप आज दिन भर आप लोग के साथ बना रहा फ्रेंड्स, जैसा कि मैं कहा था फ्रेंड्स, और अभी से भी 2-3 घंटा और बना रहूँगा फ्रेंड्स। ठीक है, इसके बाद भी मैं आपको वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा फ्रेंड्स, कल सुबह सुबह तक वीडियो मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए फटाफट देख लेते हैं। देखिए इसमें सभी प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूरा वीडियो देखिएगा फ्रेंड्स, खुद आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार में इनाम की राशि 7.5 लाख से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? तो पहले राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार में आपको 7.5 लाख रुपया दिया जाता था, अब कितना कर दिया है? 25 लाख रुपया। सवाल नंबर 2 को देखिए फ्रेंड्स, कि भारत के किस क्रिकेटर को 2020 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया है? तो किसे? रोहित शर्मा को नामांकित किया गया है। किस पुरस्कार के लिए? तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए। सवाल नंबर 3 को देखिए फ्रेंड्स, कि वर्ष 2020 में कला के क्षेत्र में बिहार की मंजूषा कला शैली, कौन सा? बिहार की मंजूषा कला शैली को GI टैग मिला है, इसका संबंध किस जिले से है? तो बिहार के भागलपुर जिले से संबंधित है। अगला सवाल को देखिए फ्रेंड्स, अगला सवाल है कि जलवायु परिवर्तन के विरुद्ध जल जीवन हरियाली अभियान की शुरुआत किस राज्य सरकार द्वारा की गई है? तो अपना बिहार राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, फिर से सुने कि जलवायु परिवर्तन के विरुद्ध किसके? तो जलवायु परिवर्तन के विरुद्ध जल जीवन हरियाली अभियान की शुरुआत किस राज्य सरकार द्वारा की गई है? तो बिहार सरकार द्वारा की गई है। सवाल नंबर 5 को देखिए फ्रेंड्स, कि किस राज्य सरकार की कैबिनेट में माँ बाप की सेवा नहीं करने वाले बच्चे को जेल भेजने का फैसला किया है? तो ऐसा फ्रेंड्स आपका बिहार राज्य सरकार की कैबिनेट में ये फैसला लिया गया है कि अगर आप माँ बाप को सेवा नहीं करते हैं, उसके साथ दुर्व्यवहार करते हैं, मारपीट करते हैं, तो आपको हर हाल में जेल जाना होगा। तो ये बहुत अच्छी पहल है फ्रेंड्स। ठीक है, इसका सभी लोग समर्थन करना चाहिए। तो बिहार सरकार ने एक बड़ा फैसला किया है, जिसके मुताबिक माँ बाप के साथ दुर्व्यवहार करने पर बच्चे को जेल जाना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए सवाल नंबर 6 को देखें, कि किसने 2021 में अपना खुद का शिक्षा बोर्ड बनाने की घोषणा की है? तो आपका जो फ्रेंड्स नई दिल्ली, अरविंद केजरीवाल ने ऐसा किया है। ठीक है फ्रेंड्स, ये घोषणा की है, यानी कि किसने 2021 में अपना खुद का शिक्षा बोर्ड बनाने की घोषणा की है फ्रेंड्स? तो नई दिल्ली। सवाल नंबर 7 को देखिए फ्रेंड्स, कि आनंदीबेन पटेल को किस राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया गया है? तो ये मध्य प्रदेश का राज्यपाल नियुक्त किया गया। ध्यान से याद रखिएगा फ्रेंड्स, कि जो आनंदीबेन पटेल हैं, जो वर्तमान में 2 जगह का कार्यभार देख रहे हैं फ्रेंड्स, आपका उत्तर प्रदेश का भी राज्यपाल वही है। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए यहाँ नोट्स में लिखा हुआ है कि आनंदीबेन पटेल उत्तर प्रदेश का राज्य की वर्तमान में राज्यपाल भी है, यानी उत्तर प्रदेश की भी है फ्रेंड्स, और साथ में आपको मध्य प्रदेश के लिए भी इनको नियुक्त किया गया है। चलिए सवाल नंबर 8 को देखिए फ्रेंड्स, कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गणतंत्र दिवस 2021 यानी 26 जनवरी कितना 2021 के अवसर पर किस अतिथि को अवसर पर किसे अतिथि के रूप में आमंत्रित किया है? किसे? बोरिस जॉनसन को। याद रखिएगा फ्रेंड्स, इंग्लैंड के प्रधानमंत्री हैं बोरिस जॉनसन। पूछा जा सकता है फ्रेंड्स कि वर्तमान में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन है? तो बोरिस जॉनसन है। ठीक है, इन्हें कोरोना हो गया था। ठीक है फ्रेंड्स, आप लोग सुने होंगे न्यूज में। इन्हीं को आमंत्रित किया गया है आपको 26 जनवरी 2021 को गणतंत्र दिवस के समारोह पर। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए सवाल नंबर 9 को देखें। सवाल नंबर 9 है कि हाल ही में पाकिस्तान द्वारा किस क्षेत्र को पूर्व प्रांत का दर्जा देने का घोषणा किया है? ठीक है फ्रेंड्स, देखिए कूटनीतिक के तहत जो इमरान खान है फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों को पता है, तो ये अपना एक चाल चल रहा है, और उसे क्या है, ये आपका गिलगित जो बल्टिस्तान है फ्रेंड्स, उसको पूर्व प्रांत का दर्जा देने का घोषणा किया है। ठीक है, तो याद रखिए, देखिए करंट अफेयर्स का महत्वपूर्ण सवाल है फ्रेंड्स, पूछा जा सकता है कि हाल ही में पाकिस्तान द्वारा किस क्षेत्र को पूर्व प्रांत का दर्जा देने का घोषणा की है? तो गिलगित बल्टिस्तान का। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि रेलवे सुरक्षा बल का नाम बदलकर नया नाम क्या रखा गया है? पहले क्या था फ्रेंड्स? रेलवे सुरक्षा
बल होता था, ठीक फ्रेंड्स। तो अब क्या कर दिया गया है, भारतीय रेलवे सुरक्षा बल और सेवा, याद रखिए फ्रेंड्स, भारतीय रेलवे सुरक्षा बल सेवा कर दिया गया है। चलिए अगला सवाल को देखिए फ्रेंड्स, सॉरी, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा अरुंधति स्वर्ण योजना शुरू की गई है? कौन सा योजना फ्रेंड्स? तो अरुंधति स्वर्ण योजना, तो असम सरकार द्वारा शुरू की गई है अरुंधति स्वर्ण योजना। टिक बैठा ले फ्रेंड्स, अरुंधति स्वर्ण योजना असम सरकार, इस तरह से कुछ। चलिए सवाल नंबर 12 को देखें फ्रेंड्स, कि भारत का पहला पशु किसान क्रेडिट कार्ड, बहुत ही टॉप मोस्ट वीवीआई सवाल है फ्रेंड्स, कि भारत का पहला पशु किसान क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत किस राज्य सरकार द्वारा की गई है? तो आपका हरियाणा सरकार के द्वारा की गई है। याद रखिएगा, पशु किसान क्रेडिट कार्ड योजना हरियाणा सरकार के द्वारा शुरू की गई है। सवाल नंबर 13 को देखिए फ्रेंड्स, सवाल नंबर 13 आपका है कि एक ओवर में 6 छक्के मारने वाला विश्व का 7वां बल्लेबाज कौन बना? ठीक है फ्रेंड्स, इसके पहले 6 है जो ऐसा कारनामा किए थे, और 7वां आपका बन गया है फ्रेंड्स लियो कार्टर। ठीक है, लियो कार्टर है जो 7वें ऐसे बल्लेबाज बने जो एक ओवर में 6 छक्के लगाएं। ठीक फ्रेंड्स, तो क्वेश्चन का लेवल आप लोग को पता चल गया होगा फ्रेंड्स। देखिए एक बात और मैं बताना चाहूँगा फ्रेंड्स, ऐसा नहीं कि जो आपको फॉरेस्टर एग्जाम है फ्रेंड्स उसके लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपका आगामी बहुत तमाम प्रतियोगिता परीक्षा है फ्रेंड्स, रेलवे, आरआरबी, एनटीपीसी है, रेलवे ग्रुप डी है, बिहार पुलिस है, बिहार ड्राइवर, तो सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक फ्रेंड्स, इसलिए सभी को आप अच्छी तरह से याद करें फ्रेंड्स, इसका PDF भी मैं आप लोग को प्रोवाइड करा दे रहा हूँ। ठीक है, तो अगला सवाल देखिए, बहुत ही टॉप मोस्ट वीवीआई है कि ऑपरेशन ट्विस्ट, ठीक है फ्रेंड्स, का ऑपरेशन ट्विस्ट निम्नलिखित में से किसकी पहल है? किसकी पहल है फ्रेंड्स? तो आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की पहल है। ठीक है, ऑपरेशन ट्विस्ट किसकी पहल है? तो RBI की पहल है। सवाल नंबर 15 को देखिए फ्रेंड्स, कि यूनिसेफ की मदद से बिहार का प्रथम बाल मित्र थाना किस जिले में खोला गया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है फ्रेंड्स, यूनिसेफ की मदद से। ठीक है फ्रेंड्स, यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है फ्रेंड्स? आप लोग को पता होना चाहिए फ्रेंड्स, पूछा जा सकता है। तो यूनिसेफ का मुख्यालय जो आपका कहाँ पड़ता है? न्यूयॉर्क में पड़ता है, याद रखिए यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में पड़ता है। और एक आता है फ्रेंड्स यूनेस्को, तो यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है फ्रेंड्स? तो फ्रांस पेरिस में है, तो दोनों को याद रखिएगा। तो ये करा, यूनिसेफ की मदद से बिहार का प्रथम बाल मित्र थाना किस जिले में खोला गया था? आपका पूर्णिया जिला में खोला गया है। सवाल नंबर 16 को देखिए फ्रेंड्स, कि किस राज्य ने उड़ान योजना के तहत हेलीकॉप्टर सेवाओं की शुरुआत की है? ठीक फ्रेंड्स, किसका? किस राज्य ने उड़ान योजना के तहत पहली हेलीकॉप्टर सेवाओं की शुरुआत की? तो उत्तराखंड। सवाल नंबर 17 को देखिए फ्रेंड्स, सवाल नंबर 17 आपका है, सवाल नंबर 17, भारत का पहला विदेशी पक्षी पार्क कहाँ खोला गया है? तो भारत का पहला विदेशी पक्षी पार्क आपका मुंबई में खोला गया है। सवाल नंबर 18 को देखिए फ्रेंड्स, कि किस राज्य सरकार ने 2020 को सुशासन संकल्प वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की है? कौन सा वर्ष फ्रेंड्स? तो सुशासन संकल्प वर्ष, तो ये हरियाणा सरकार ने ऐसा किया है। ठीक फ्रेंड्स, किस राज्य सरकार ने? तो हरियाणा राज्य सरकार ने 2020 को सुशासन संकल्प वर्ष मनाने की घोषणा किया है। चलिए फ्रेंड्स, सवाल नंबर 19 को देखते हैं, कि केंद्र सरकार द्वारा किस वर्ष तक डिजिटल रेडियो लॉन्च करने का लक्ष्य रखा गया है फ्रेंड्स? तो केंद्र सरकार के द्वारा जो डिजिटल रेडियो लॉन्च करने का लक्ष्य रखा गया है फ्रेंड्स 2024 तक। ठीक है, कितना? 2024 तक। आता क्या फ्रेंड्स? चलिए सवाल नंबर 20 को देखते हैं। सवाल नंबर 20 है कि किस राज्य ने देश में पहला अपशिष्ट पोर्टल शुरू किया है? कौन सा अपशिष्ट पोर्टल? फिर से सुने, किस राज्य ने देश में पहला अपशिष्ट पोर्टल शुरू किया है? तो आपका तमिलनाडु ने शुरू किया है। सवाल नंबर 21 को देखें फ्रेंड्स, कि सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने किस देश के साथ DD चैनल के प्रसारण के लिए समझौता किया? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है फ्रेंड्स। तो बांग्लादेश और दक्षिण कोरिया के साथ में ये समझौता किया है। ठीक है, जो सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय है वो किस देश के साथ DD चैनल का प्रसारण के लिए समझौता किया है? तो बांग्लादेश और दक्षिण कोरिया के साथ समझौता किया है। सवाल नंबर 22 को देखें, एवरी वोट काउंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, न्यू बुक है। एवरी वोट काउंट पुस्तक के लेखक कौन है? तो नवीन चावला है। एवरी वोट काउंट के लेखक नवीन चावला। 23 नंबर सवाल है फ्रेंड्स, कि कौन सा राज्य अमृत योजना रैंकिंग में शीर्ष पर रहा है? कौन सा अमृत योजना रैंकिंग में शीर्ष पे कौन सा रहा है? तो ओडिशा रहा है।
अगला सवाल है फ्रेंड्स कि टेस्ट क्रिकेट में हैट्रिक लेने वाले सबसे युवा गेंदबाज कौन बने हैं? तो कौन बने फ्रेंड्स? तो नसीम शाह। ये नसीम शाह है जो पाकिस्तानी क्रिकेटर हैं फ्रेंड्स, इनकी उम्र मात्र 16 वर्ष है। ठीक है, तो टेस्ट क्रिकेट में हैट्रिक लेने वाले सबसे युवा गेंदबाज कौन बने हैं? तो नसीम शाह पाकिस्तान के क्रिकेटर हैं। चलिए सवाल नंबर 15 को देखें फ्रेंड्स कि लोकसभा के नए सचिव कौन नियुक्त किए गए हैं? तो लोकसभा के जो नया सचिव किनको बनाया गया है? तो उत्पल कुमार सिंह को बनाया गया है। अगला सवाल है फ्रेंड्स कि भारत के किस शहर को हाल ही में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर शहर के रूप में घोषित किया गया है? किसे किया गया फ्रेंड्स? जयपुर को। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पड़ता है फ्रेंड्स? अभी मैंने बताया था यूनेस्को का फ्रांस पेरिस में पड़ता है। यूनिसेफ का कहाँ पड़ता है? तो न्यूयॉर्क में पड़ता है। तो ये देखिए भारत के किस शहर को हाल ही में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर शहर के रूप में घोषित किया गया? तो जयपुर को। देखिए एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए फ्रेंड्स अगर इस टाइप का प्रश्न आपको है जो फ्रेंड्स आपका देखिए आरआरबी एनटीपीसी में भी बहुत फायदेमंद होगा फ्रेंड्स, इसलिए आप लोग जिनका एग्जाम है वो लोग अभी से सभी को याद करते चले फ्रेंड्स। सवाल नंबर 27 को देखिए फ्रेंड्स कि आर्थिक सर्वेक्षण 2020 के अनुसार भारत की अर्थव्यवस्था में सेवा क्षेत्र का योगदान कितना प्रतिशत? देखिए फ्रेंड्स एक क्वेश्चन है जो टॉप मोस्ट भी आया है। ठीक है, इस सब प्रश्न को याद रखिएगा फ्रेंड्स कि कह रहा है कि आर्थिक सर्वेक्षण 2020 के अनुसार भारत की अर्थव्यवस्था में सेवा क्षेत्र का योगदान कितना प्रतिशत रहा है? तो कितना? 55% रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें कि नवाचार महोत्सव 2020 का आयोजन कहाँ किया गया? तो अरुणाचल प्रदेश में किया गया। नवाचार महोत्सव 2020, ठीक है फ्रेंड्स, अरुणाचल प्रदेश। सवाल नंबर 29 देखिए ब्रज प्रहार भारत एवं अमेरिका के मध्य संचालित होने वाला कौन सा अभ्यास है? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है फ्रेंड्स। तो देखिए इसमें दो प्रश्न बन रहा है। ठीक है फ्रेंड्स कि ब्रज प्रहार है जो किन दो देशों के बीच का जो है अभ्यास है, सैन्य अभ्यास है फ्रेंड्स? तो ये आपका भारत और अमेरिका का। इस तरह से याद रखें फ्रेंड्स। पहला प्रश्न तो ये बन गया भारत और अमेरिका के बीच ब्रज प्रहार, और दूसरा है जो फ्रेंड्स ये जो है कौन सा अभ्यास है? तो वायुसेना से है कि थल सेना से है? ठीक है फ्रेंड्स कि आपका वायुसेना थल सेना से है फ्रेंड्स। तो इस तरह से ऑप्शन आपको दिया रहेगा। ठीक है, यानी कि वायुसेना, थल सेना या तो जल सेना, इस तरह से रहेगा फ्रेंड्स। तो आपको ये थल सेना से संबंधित है, ध्यान से याद रखिएगा। ब्रज प्रहार भारत एवं अमेरिका के मध्य संचालित होने वाला कौन सा अभ्यास है? ये थल सेना के साथ होने वाला अभ्यास है। सवाल नंबर 30 को देखिए फ्रेंड्स कि नर्मदा महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया गया? बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। मध्य प्रदेश में किया गया था। नर्मदा महोत्सव का आयोजन मध्य प्रदेश में किया गया था फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन को देखें कि भारत में किस वर्ष तक मलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य रखा गया है? तो देखिए 2030 तक है जो फ्रेंड्स भारत में मलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य रखा गया है। कब तक? तो 2030 तक। अगला सवाल को देखिए फ्रेंड्स कि भारतीय नौसेना के 24वें प्रमुख किसे बनाया गया है? तो कर्मवीर सिंह को बनाया गया है। ये 24वें फ्रेंड्स, ये भी याद रखिएगा, कर्मवीर सिंह है जो भारतीय नौसेना के 24वें प्रमुख बने हैं। सवाल नंबर 33 को देखिए फ्रेंड्स। सवाल नंबर 33 है कि हाल ही में किस कंपनी के द्वारा वी थिंक डिजिटल, ठीक है फ्रेंड्स, हाल ही में किस कंपनी के द्वारा वी थिंक डिजिटल कार्यक्रम की शुरुआत की गई है? तो आपका ये फेसबुक के द्वारा की गई है। याद रखिएगा वी थिंक डिजिटल। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए फ्रेंड्स कि आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की शुरुआत कब हुई थी? देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है फ्रेंड्स एग्जाम के दृष्टिकोण से। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की शुरुआत 23 सितंबर 2018 में किया गया था फ्रेंड्स। किसके द्वारा? देख लिया यहाँ पे कि योजना 23 सितंबर 2018 को भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा रांची और झारखंड में शुरू की गई थी। याद रखिए फ्रेंड्स, कहाँ? रांची और झारखंड में। कब? 23 सितंबर 2018 को। चलिए फ्रेंड्स सवाल नंबर 35 को देखें कि हाल ही में किस देश में पीएम मोदी ने रुपे कार्ड, ठीक है फ्रेंड्स, रुपे कार्ड आपने देखा होगा फ्रेंड्स, जो एटीएम कार्ड होता है, रुपे कार्ड का दूसरा चरण शुरू किया है। तो किस देश में फ्रेंड्स? तो आपका भूटान में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन 36 नंबर देखिए, टॉप मोस्ट भी आई है। ऑपरेशन क्लीन आर्ट किस प्रजाति के बालों की तस्करी को रोकने के लिए चलाया गया है? तो जो नेवला होता है फ्रेंड्स उसके बालों के, ठीक है। डिटेल इसके बारे में थोड़ा सा देख ले फ्रेंड्स कि सरकार ने ऑपरेशन क्लीन आर्ट लॉन्च किया है। इस अभियान के उद्देश्य नेवला के बालों में अवैध व्यापार को रोकना था। यह पहली बार है जब भारत में इस तरह का ऑपरेशन हो रहा है। तो याद रखिए फ्रेंड्स जो आपका ऑपरेशन क्लीन आर्ट है किससे संबंधित है? तो नेवला से। 37 देखिए फ्रेंड्स कि 66वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में
किसे बेस्ट फीचर फिल्म का पुरस्कार प्रदान किया गया है फ्रेंड्स? तो हेलारो को किया गया है, ठीक है, किसे? हेलारो को किया गया है। सवाल नंबर 38 को देखें फ्रेंड्स, नाटो का 30 सदस्य देश किसे बनाया गया है? ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ 30वां होगा। 30वां सदस्य देश किसे बनाया गया? तो उत्तरी मैसेडोनिया को बनाया गया है। 39 को देखें फ्रेंड्स, 39 देखें, विश्व छिपकली दिवस कब मनाया गया फ्रेंड्स? तो आपका 14 अगस्त को विश्व छिपकली दिवस मनाया गया। 40 नंबर सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड्स कि गंदगी भारत छोड़ो, क्या गंदगी भारत छोड़ो अभियान किस राज्य ने शुरू किया है? तो ये मध्य प्रदेश ने शुरू किया है। गंदगी भारत छोड़ो अभियान किसने शुरू किया है? तो मध्य प्रदेश ने किया है। अगला सवाल है फ्रेंड्स 41 नंबर सवाल, जो इस वीडियो का लास्ट सवाल है कि भारत द्वारा टीबी जिसे क्या कहते हैं फ्रेंड्स? क्षय रोग भी कहते हैं। तो टीबी अर्थात क्षय रोग समाप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है कब फ्रेंड्स? 2025 तक। बहुत ही इंपॉर्टेंट ज़्यादा है फ्रेंड्स, सभी एग्जाम के दृष्टिकोण से प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और किसी न किसी एग्जाम में पक्का ही 100% पूछा ही जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है, कि भारत सरकार द्वारा टीबी क्षय रोग समाप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है 2025 तक। देख ले फ्रेंड्स यहाँ पे कि नरेंद्र मोदी ने विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की निर्धारित समय से 5 साल पहले, देखिए इसका जो निर्धारित समय था कितना फ्रेंड्स? 2030 तक, लेकिन उससे 5 साल पहले ही प्रधानमंत्री 2025 तक भारत को क्षय रोग मुक्त बनाने का लक्ष्य किया है। प्रधानमंत्री ने मंगलवार को देश से क्षय रोग यानी टीबी उन्मूलन करने के लिए 2025 की समय सीमा निर्धारित की है। ठीक फ्रेंड्स, तो ये बहुत ही ज़्यादा लास्ट प्रश्न है जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक फ्रेंड्स, तो देखिए फ्रेंड्स, मैं तो सब तरह का क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ और इसलिए बहुत से कैंडिडेट कमेंट करके कहते हैं कि क्या सर जो बता रहे हैं वही आ जाएगा। तो भाई देखिए फ्रेंड्स, मैं बार बार कहता हूँ कि ऐसा कोई गारंटी नहीं है फ्रेंड्स कि जो मैं बता दूंगा वही आ जाएगा और 10 क्वेश्चन मैं बता दूंगा तो उसी 10 में से आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि इसका क्षेत्र जो बहुत बड़ा है, कहने का मतलब है फ्रेंड्स आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें, जितना से ज़्यादा सिलेबस कवर करके जाइएगा फ्रेंड्स, तभी वहाँ पर आपको क्वेश्चन पकड़ में आएगा। क्या है फ्रेंड्स, ज़्यादा जब पढ़ के जाइएगा फ्रेंड्स तो आप ऑप्शन से भी आप आंसर को छाट सकते हैं। जब आपको पूरा चैप्टर पूरा सिलेबस बना रहेगा फ्रेंड्स तो देखिए तैयारी इसी तरह से होती है। जिनका खूब अच्छी तरह से पूरा सिलेबस कवर रहता है फ्रेंड्स तो 4 ऑप्शन में तो 2 ऑप्शन ऐसा ही नेगलेक्ट हो जाता है फ्रेंड्स, जिनका पढ़ा हुआ है उनका। ठीक है फ्रेंड्स, और बाकी 2 ऑप्शन है फ्रेंड्स जो पढ़े रहते हैं उस तरह से होता है। तो बेसिक देखिए बनता है, एक दिन में नहीं बनता है फ्रेंड्स, आप कंटिन्यू पढ़ते रहिएगा तभी बेसिक बनेगा फ्रेंड्स। तो गलतफहमी में न रहे फ्रेंड्स कि हाँ 20 क्वेश्चन या 50 क्वेश्चन फ्रेंड्स आप मैं जो बोल दूंगा फिर और झूठ मूठ के किसी में से आ जाएगा प्रश्न, बाद में आप लोग कमेंट करके कहते हैं आपने जो बताया उसमें से एक भी नहीं आया। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए मेरा यही राय रहेगा फ्रेंड्स कि आप लोग है जो ज़्यादा से ज़्यादा सिलेबस पढ़ें फ्रेंड्स, जितना ज़्यादा पढ़िएगा फ्रेंड्स, आगे चल के जब बेस बन जाएगा फ्रेंड्स फिर कोई भी एग्जाम बैठिएगा कहीं से भी जीके जीएस पूछा जाएगा फ्रेंड्स आप 100% हल करके आइएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा फ्रेंड्स और दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। कल आप लोग का एग्जाम है फ्रेंड्स तो जा करके आप लोग अच्छी तरह से एग्जाम दिएगा फ्रेंड्स। एक वीडियो और मैं हिंदी का प्रोवाइड कर दूंगा फ्रेंड्स, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।